जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अवन्या क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सभी सेनाओं के प्रमुख। दोस्तों, अभी हाल ही में बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनसीसी, रेलवे, आईटीबीपी सहित 30 से ज़्यादा नई नियुक्तियां हुई हैं। तो ये वीडियो बवाल वीडियो है। ये हो नहीं सकता कि आप एग्जाम में बैठे हो और इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ना मिले। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट का लेवल समझाने के लिए मैं पहले क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ध्यान में रखिएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी बता देता हूं। देखिए, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ध्यान में रखिएगा, मुख्यालय इसका नई दिल्ली रहेगा और इसकी स्थापना की गई थी 1939 के अंदर। ध्यान में रखिएगा, 1939 के अंदर सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीआईएसएफ के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में परवीर रंजन जी को सीआईएसएफ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं, ये हैं परवीर रंजन जी। बात सीआईएसएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1969 के अंदर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने? अभी हाल ही में वीरेंद्र वाट्स जी 35वें एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आप वीरेंद्र वाट्स जी की फोटो देख सकते हैं और ये अभी हाल ही में 35वें एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1948 के अंदर और इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण कुमार जी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात बीएसएफ की हो रही है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म रहेगा। इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक बन गए हैं तपन कुमार डेका जी। आप यहां पर इनकी फोटो देख सकते हैं, ये हैं तपन कुमार डेका जी और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बन गए हैं। आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 1887 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में राजकुमार गोयल जी भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी बन गए। आप यहां पर राजकुमार गोयल जी की फोटो देख सकते हैं। सीआईसी का फुल फॉर्म है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ध्यान में रखिएगा, राजकुमार गोयल जी भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। ध्यान में रखिएगा कि भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद जी का नाम ध्यान में रखना है। प्रवीण सूद जी सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन है? तो देखिए दोस्तों, विवेक भसीन का नाम ध्यान में रखना है। विवेक भसीन जी बार्क के 14वें निदेशक है। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च
सेंटर। इसकी स्थापना की गई थी 3 जनवरी 1954 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी का नाम ध्यान में रखना है, ये भारत के दूसरे सीडीएस है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सीडीएस एक 4 स्टार अधिकारी होता है। सीडीएस के पद का गठन किया गया था 1 जनवरी सन 2020 के अंदर और भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत और भारत के दूसरे सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल बन गए तुषार मेहता जी। भारत का सोलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन होता है। भारत के लिए सोलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है, ध्यान में रखिएगा। भारत के लिए सोलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आर वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। आर वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल है। आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी है, ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो प्रवीण कुमार का नाम ध्यान में रखना, ये बीएसएफ के भी निदेशक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये आईटीबीपी के भी महानिदेशक है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। प्रवीण कुमार जी को केंद्र सरकार के द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन इसका राइट आंसर रहेगा। रघु श्रीनिवासन जी सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक बन गए। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतीश कुमार जी का नाम ध्यान में रखना है। सतीश कुमार जी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। इंडियन रेलवे की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। रेलवे मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सोनाली मिश्रा जी का नाम ध्यान में रखना है। सोनाली मिश्रा जी को रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आरपीएफएस का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 20 सितंबर 1959 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत का नाम ध्यान में रखना है। समीर वी कामत जी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी हाल ही में नए उपराष्ट्रपति बने हैं, उनका जो नाम है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता लग सके कि आप रियलिटी में पढ़ाई करते भी हैं कि नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी हाल ही में वी नारायणन जी इसरो के नए अध्यक्ष बन गए। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके संस्थापक है विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल, यहाँ पर बीमा लिखा गया, सॉरी फॉर मिस्टेक। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय सिंघल जी का नाम ध्यान में रखना है। ये एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 के अंदर
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी का नाम ध्यान में रखना है और ये 28वें इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख हैं। बात इंडियन एयरफोर्स की हो रही है तो इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। भारतीय वायुसेना का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, ये आपको जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जी। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जी अभी नए उप प्रमुख बने हैं इंडियन एयरफोर्स के, ये ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी 26वें भारतीय नौसेना के प्रमुख है। बात इंडियन नेवी की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन जी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी का नाम ध्यान में रखना, ये 30वें भारतीय थल सेना यानी कि आर्मी चीफ है, ध्यान में रखिएगा। इंडियन आर्मी की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ यानी कि सेवा परमो धर्म, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार जोशी का नाम ध्यान में रखना है। प्रदीप कुमार जोशी जी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक बन गए। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना की गई थी 2017 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भृगु श्रीनिवासन जी 25वें एनएसजी के महानिदेशक बन गए। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1984 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो परमेश शिवमणि का नाम ध्यान में रखना है। परमेश शिवमणि जी भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक बन गए। परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के 26वें महानिदेशक बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्राग जैन का नाम ध्यान में रखना है। प्राग जैन जी विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए निदेशक बन गए। एसपीजी का फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसकी स्थापना की गई थी 1985 के अंदर और नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स एआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लाखेरा का नाम ध्यान में रखना है और ये 22वें असम राइफल्स के महानिदेशक बन गए। एआर का फुल फॉर्म है असम राइफल्स। इसकी स्थापना की गई थी 1835 के अंदर। मुख्यालय इसका शिलोंग मेघालय के अंदर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।